हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉइंट टू पॉइंट बायोलॉजिकल फैक्ट सीरीज में। और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका ऑक्टोपस, मकड़ी, कॉकरोच और इसके साथ मच्छर पे होने वाले हैं। उससे पहले गाइज, कोविड के केस ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपने आसपास का भी ध्यान रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज हम इन चारों के बारे में देखने वाले हैं, अद्भुत और आश्चर्यजनक फैक्ट्स जो शायद आपने ना सुने हों। बट ये गाइज मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम से लिए हुए हैं पॉइंट, तो एक एक पॉइंट आपका किसी ना किसी एग्ज़ाम से भी लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्टोपस से। याद रखना, ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, यानी 3 दिल होते हैं। जो ऑक्टोपस के ब्लड का कलर होता है वो ब्लू होता है, और किसी भी ब्लड का अगर कलर ब्लू है तो वो हीमोसाइनिन की वजह से है। याद रखना, ऑक्टोपस के पास एक कैमोफ्लेज नाम की प्रॉपर्टी होती है। ये कैमोफ्लेज नाम की प्रॉपर्टी क्या करती है कि जब ऑक्टोपस को लगता है कि यहाँ पर खतरा है तो वो उसके आपको पता होगा कि ऑक्टोपस जो है वो समुद्र में पाया जाता है, यानी कि पानी में रहता है। जब ऑक्टोपस को खतरा नज़र आता है तो वो अपने बैकग्राउंड जैसा अपने आप को चेंज कर लेता है, और ये चेंजिंग जो होती है वो मिली सेकेंड में हो जाती है। याद रखना, जो ऑक्टोपस होता है वो अपने आप को बैकग्राउंड, जो उसका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग मिली सेकेंड में चेंज कर लेता है। इस प्रकार से ऑक्टोपस खतरे से बच जाता है। इसके बाद याद रखना, जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस में जो फीमेल होती है वो एक बार में लगभग 2 से 4 लाख तक अंडे देती है, और अंडे देने के बाद जो फीमेल होती है वो सुसाइड कर लेती है। सुसाइड क्यों करती है इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। तो इसी के साथ ऑक्टोपस के बारे में आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच। याद रखना, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच बिना सिर के कम से कम 1 हफ्ते तक रह सकता है, और बिना खाने के 3 महीने तक रह सकता है, जबकि आपके बिना पानी के कॉकरोच 1 महीने तक जीवित रह सकता है। इम्पोर्टेंट बात है और बहुत ही अद्भुत वाली बात है कि बिना खोपड़ी के, बिना आपकी गर्दन के कोई जीव 1 हफ्ते तक रह सकता है जीवित। ठीक है। इसके बाद कॉकरोच जो होता है वो अपने वेट का, कॉकरोच अपने वेट का 900 गुना वेट अधिक उठा सकता है। यानी कि अगर हम कॉकरोच पे उसके जो वेट है उसके 900 गुना वेट रख दें तब भी जो कॉकरोच होता है वो उस वेट को उठा सकता है। याद रखना, जो फीमेल कॉकरोच होती है, फीमेल कॉकरोच कैन रिप्रोड्यूस विदाउट मेटिंग। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। याद रखना, जो कॉकरोच होता है वो पानी में अपनी सांसों को कम से कम 40 मिनट तक रोक के रख सकता है। क्या आप रख सकते हो 40 मिनट तक? बट आप, मुझे पता है, नहीं रख सकते। तो ये काम कॉकरोच कर सकता है, तो आप कॉकरोच को याद रखना। इसके बाद चलते हम स्पाइडर पे। स्पाइडर मतलब आपकी मकड़ी। याद रखना, मकड़ी के कोई भी दांत नहीं होता, लेकिन वो खाना तो खाता है। अब खाना क्या खाता है? तो याद रखना कि जो मकड़ी होती है वो भोजन को पहले तो अपने जाल में फंसाती है। अब जाल वो क्यों बनाती है उसकी बात हम आगे करेंगे। तो जो मकड़ी होती है वो भोजन को अपने जाल में फंसाती है, और जाल में फंसाने के बाद उस पर एक पाचन रस होता है, उसका छिड़काव करती है, जिसकी वजह से जो उसका भोजन है, जो भी उसने जीव फंसाया है, वो मुलायम हो जाता है। इसके बाद वो जो है मकड़ी अपने जो डंक होता है मकड़ी का, उससे जितने भी उसमें केमिकल होते हैं उसे चूस लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मकड़ी अपना भोजन ग्रहण करती है। याद रखना, जो मकड़ी होती है उसका ब्लड भी आपका ब्लू होता है। और अब सवाल आता है कि मकड़ी जाले क्यों बनाती है? तो याद रखना, मकड़ी आपकी सही से उड़ नहीं पाती। मकड़ी की जो अगली वाली टांगें, जो आगे वाली टांगें होती है वो कमज़ोर होती हैं। इस वजह से मकड़ी को जाल बनाना पड़ता है। मकड़ी की लगभग 27 से आपकी 30,000 तक जाति पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की मकड़ियाँ पाई जाती है, ये बात आप याद रखना। याद रखना कि जो पुराने लोग थे, पुराने लोग क्या करते थे कि आपका जो जाल, मकड़ी का जाला होता था, उसको किसी, अगर कोई आपका कट लग गया तो उस पर लगा देते थे। अब क्या है कि साइंटिस्टों ने इसके बारे में खोज करी और पता लगाया कि जो मकड़ियों के जाले होते हैं उनमें विटामिन के पाया जाता है, और विटामिन के आपका क्या करता है? विटामिन के आपका खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। इस बात को आपको याद रखना है। याद रखना कि स्पाइडर के 8 आंखें होती हैं, बट वे पास पास में होती हैं। इस बात को भी आप याद रख सकते हो। अब चलते हैं मॉस्किटो पे। मॉस्किटो मतलब आपका मच्छर।
आई होप मच्छर के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा, लेकिन बहुत कुछ मैं नया जो आपको नया पता लगेगा वो मैं आपके लिए लेकर के आया। मच्छर अपने वजन से 3 गुना ब्लड चूस सकता है, ये बात आप याद रखना। और अधिकतर जो आपके जैसा आपका अगर कोई ब्लड चूस रहा है तो वो फीमेल मच्छर होती है, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है। और जो फीमेल मॉस्किटो तब उस काम को करती है जब वो अंडे देने वाली होती है, क्योंकि उसको अंडों के डेवलपमेंट के लिए, एग डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो प्रोटीन कहाँ से लेती है? वो प्रोटीन हमारे ब्लड से लेती है। याद रखना, जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं, फीमेल मॉस्किटो क्या करती है कि वो उन लोगों का ब्लड चूसना ज़्यादा पसंद करती है जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो, ठीक है, या फिर जिन्होंने अभी अभी केला खाया हो, या फिर जिन्होंने अभी बियर पी हो, या फिर आपकी गर्भवती महिलाएं, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को ज़रूर याद रखना। अगर ये बात आपको नहीं जानने को मिली है तो चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम बायोलॉजी के ऐसे ही फैक्ट लाते रहते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मॉस्किटो के आपके 6 टांगें होती हैं। आपका जो मॉस्किटो होता है, जो मच्छर होता है, वो 1 सेकंड में अपने पंखों को लगभग 500 बार फड़फड़ा सकता है। इस बात को आप याद रखना। जो मच्छर होता है वो साउंड के साथ उड़ता है, यानी कि जब वो उड़ता है तो साउंड करता है, ठीक है, जो कि उसे दिशा बताती है। इसके बाद याद रखना कि मच्छर उड़ते समय भी मेटिंग कर सकते हैं। मच्छरों की लगभग 3500 से अधिक उपजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपके मच्छर होते हैं, जिसमें आपके जो बीमारियां फैलाते हैं वे हो सकते हैं आपके जैसे एनाफ्लीज हो गया, एडीज हो गया, या फिर आपका क्यूलेक्स मच्छर हो गया। तो ये सब मच्छर आपके होते हैं जो अलग अलग बीमारी फैलाते हैं, जैसे आपका डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, इसी के साथ साथ एन्सेफेलाइटिस हो गया। याद रखना, जो आपका येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया होते हैं ये वायरल डिजीज होती हैं, बट इनका वाहक होता है मच्छर। मलेरिया के लिए जो जिम्मेदार होता है वो एक पैरासाइट्स होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स हो सकता है। अब आपका प्लाज्मोडियम की आपकी 4 स्पीशीज पाई जाती है, वो हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपको आई होप ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर बातें अच्छी लगी हैं और कुछ नया जानने को मिला है तो चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार फिर से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि कोविड के केस बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अपनी सेफ्टी, अगर आप अपने आप सुरक्षित रहोगे तो आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हो। इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।